हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर है या इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो एक सवाल आपके माइंड में जरूर आता होगा कि इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इस सवाल को हम एक रियल कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे, स्टेप टू स्टेप, जिससे कि आपके हर एक डाउट इजीली क्लियर हो पाएंगे और आप समझ पाओगे कि मुझे जॉब करनी चाहिए या मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे जो इंटीरियर डिजाइनिंग की मार्केट है वो बूम पर है। किसी का घर छोटा हो, बड़ा हो, कोई रेस्टोरेंट हो, शॉप हो, कोई विला हो, फ्लैट हो, हर कोई आज के टाइम पे इंटीरियर जरूर करवाता है। इसी से पता चलता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग की मार्केट है वो कितनी बूम पर है और मार्केट में डिमांड भी कितनी है। अब इसको थोड़ा सा एक कंपैरिजन के थ्रू हम समझेंगे, जिससे कि हमारे डाउट इजीली क्लियर यहाँ पर हो पाएंगे। अब सबसे पहला जो पॉइंट है हम यहाँ पर बात करेंगे जॉब बिजनेस से रिलेटेड। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम जॉब करते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें डिग्री, डिप्लोमा चाहिए या हमें इंटीरियर डिजाइनिंग की नॉलेज हो, सारे सॉफ्टवेयर हमें अच्छे से आते हो, तो इजीली हमें मार्केट में जॉब मिल जाती है। अब बात करें इसी में बिजनेस की स्टार्टिंग पॉइंट में, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, क्योंकि बिना पैसा लगाए हम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद वेंडर चाहिए, कस्टमर्स हमें चाहिए, क्योंकि बिना कस्टमर क्लाइंट्स के हम अपना बिजनेस रन नहीं कर सकते। उसके बाद हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज अलग चीज है और एक्सपीरियंस अलग चीज है। इसको हम लास्ट में क्लियर करेंगे जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर चलते हैं। तो इसके बाद आती है इनकम, जो हमारा स्टार्टिंग फेस होता है। अगर हम जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर हमें 20 to 30,000 की सैलरी इजीली मार्केट में मिल जाती है। वो भी डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर। जितनी आपकी नॉलेज है उससे ज्यादा भी सैलरी आपको इजीली मार्केट में मिल सकती है। अब बात करें बिजनेस की। देखिए, बिजनेस में इनिशियली आपकी जो इनकम होगी वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। जब आपके पास क्लाइंट आएंगे जब भी आपकी इनकम वहां पर जनरेट हो पाएगी। तो इस तरीके से बिजनेस में क्या है कि हमारी इनकम स्टार्टिंग में जीरो होगी। अब वो जीरो 1 महीना भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है और 6 महीने भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक क्लाइंट नहीं आएंगे जब तक बिजनेस रन नहीं हो पाएगा और हमें जेब से ही पैसा वहां पर लगाना पड़ेगा। लेकिन जॉब में क्या है, स्टार्टिंग में हमें इजिली 20 से 30 हजार के बीच में जॉब मार्केट में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पर चलते हैं। तो अब पॉइंट आता है हमारा यहां पर इनकम। अगर हमारी 2 से 3 साल के बाद हम देखें कि हमने बिजनेस स्टार्ट करा था और जॉब करी, तो किसमें ज्यादा इनकम हमें हो सकती है? अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब में आपको 40 to 70,000 सैलरी मार्केट में मिल जाएगी। वो भी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी नॉलेज पर। इससे ज्यादा भी मार्केट में सैलरी मिलती है, लेकिन मैं बार बार वही कह रहा हूं, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर कि आपका एक्सपीरियंस कितना बड़ा है। उसी के बेस पर आपको सैलरी मिलती है। काफी लोग ऐसे भी कहेंगे कि हमें तो 5 साल बाद भी हम 30 हजार की सैलरी पर जा पाए हैं। वो गलती है आपकी। ना ही आपकी उस तरीके से नॉलेज बढ़ी है, ना ही आपको उतना एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप आज तक उतनी ही सैलरी पर वहां पर अटके पड़े हो। क्योंकि जॉब में भी देखिए सैलरी जब ही मिलती है अच्छी खासी, जब आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, टाइम टू टाइम वहां पर बढ़ती चली जाती है। जब भी कंपनी आपको वहां पर सैलरी ज्यादा ऑफर करती है। अब बात करें अगर बिजनेस की, देखिए बिजनेस में 1 लाख से भी ज्यादा, 1.5 लाख तक भी आप कमा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना स्केल हो रहा है। ठीक है, अगर स्केल होगा तो इनकम आपकी कितनी भी बढ़ सकती है। अगर स्केल नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है आपको अपने खर्चे निकालने भी मुश्किल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पर चलते हैं। तो अब है हमारा यहां पर ग्रोथ लिमिट। देखिए, ग्रोथ लिमिट की बात करें तो जॉब में क्या होता है, जॉब में आपको ईयरली 10 to 30% आपकी सैलरी हाइक होती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस पर। ठीक है, लेकिन बिजनेस में क्या है, बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती। आपका बिजनेस बहुत तेजी से रन भी हो सकता है और आपका बिजनेस डाउन भी हो सकता है। क्यों? डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्लाइंट्स आपके पास कितने, कितने प्रोजेक्ट्स आपके मार्केट में चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस साल आपने बहुत अच्छी इनकम जनरेट करी है और नेक्स्ट ईयर आपने क्या करा, आपकी जितनी इनकम थी उसकी आधी भी नहीं रही। बिजनेस में ये भी होता है। तो बिजनेस चलता है क्लाइंट से, और क्लाइंट्स कैसे आते हैं? एक्सपीरियंस से। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, तो आपका बिजनेस रन वहां पर इजीली कर पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पर चलते हैं। अब है हमारा यहां पर रिस्क फैक्टर। देखिए, जॉब में क्या होता है, आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक फिक्स्ड सैलरी होती है, तो आपको ज्यादा
इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी जॉब छूट भी जाती है आप, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट जगह ट्राई करते हो, तो आपको जॉब इजीली मार्केट में मिल जाती है। लेकिन बिजनेस में जो रिस्क फैक्टर होता है वो हमेशा हाई पर ही रहता है। हाई पर क्यों रहता है? देखिए, बिजनेस चलता है क्लाइंट से, ठीक है, कस्टमर से। अगर क्लाइंट नहीं होंगे, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे, तो आपका बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। तो रिस्क फैक्टर आपका हमेशा बिजनेस में बड़ा रहता है, क्योंकि आपके काफी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, काफी खर्चे होते हैं, तो उनको भी निकालना आपको पड़ता है। उसी के बाद आप एक इनकम जनरेट कर पाते हो, अपने लिए एक सेविंग आप कर पाते हो। तो इसीलिए जॉब में जो रिस्क फैक्टर है वो लो रहता है हमेशा, और बिजनेस में हाई रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पर चलते हैं। अब है हमारा कितनी इन्वेस्टमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। देखिए, जॉब में क्या इन्वेस्टमेंट लगती है? हमारी नॉलेज, साथ एक लैपटॉप हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगती जॉब में। लेकिन बिजनेस में सबसे पहले ऑफिस सेटअप करना है, स्टाफ को हायर करना है, मार्केटिंग करनी है, साइट के टूल्स भी हमें चाहिए। तो लगभग आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी टाइम टू टाइम बढ़ती चली जाती है। आपके पास बिजनेस हो या ना हो, आपको इतना पैसा निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके खर्चे भी उसी तरीके से वहां पर हो जाते हैं। तो जॉब में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा जीरो रहती है। खाली इन्वेस्टमेंट है आपकी नॉलेज की, जितना आपने नॉलेज पर खर्च किया है वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पर चलते हैं। अब बात आती है हमारे वर्क प्रेशर की। देखिए, जॉब में जो वर्क प्रेशर क्या रहता है, हमारे पास एक टाइमिंग होती है 9 to 5 या 10 to 6 की जॉब रहती है। उसमें जो भी हमें काम मिला, हमने अपना काम कंप्लीट किया, कंपनी को सबमिट करा, काम खत्म। इतना वर्क प्रेशर रहता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो वर्क प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। लेकिन बिजनेस में सबसे पहले काफी हाई रहता है वर्क प्रेशर। क्यों? सबसे पहले आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना है, ठीक है, नए क्लाइंट्स लेकर आने हैं, मार्केटिंग आपको करनी है, स्टाफ को आपको देखना है, पेमेंट्स आपको देखनी है, साइट का प्रेशर रहता है। तो प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है। क्यों? क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स के साथ डील होगी, तो ही बिजनेस चल पाएगा, जब भी आप वहां पर इनकम जनरेट कर पाओगे। तो वर्क प्रेशर हमेशा बिजनेस में काफी हाई रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पर चलते हैं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की। देखिए, जॉब में अगर हम लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की भी बात करें कि आपने अपना लाइफ का पूरा टाइम आपने जॉब में दिया है, तो आपकी जो सैलरी होगी लास्ट में आपकी 5 to 10 लाख सैलरी होगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है, वो भी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी नॉलेज पर, ठीक है। ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म में जॉब की पोटेंशियल की कितनी आपकी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस की, तो 10x पोटेंशियल रहती है। आप करोड़ों में भी कमा सकते हो, आप लाखों में भी कमा सकते हो, या आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस हमेशा चलता है क्लाइंट से, कस्टमर से। क्लाइंट होंगे, प्रोजेक्ट आपके रन कर रहे होंगे मार्केट में, तो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। कि अब आपने अपने बिजनेस को स्टार्टिंग से लास्ट तक कितनी तेजी से उसको स्केल करा है, कैसे अपनी मार्केट में एक पहचान बनाई है, अपना एक ब्रांड बनाया भी है या नहीं, या खाली एक दुकान लेकर वहीं पर बस अपना काम करते चले जा रहे हो, तो वहां पर कोई ग्रोथ नहीं होगी। जितनी उससे ज्यादा तो आप किसी अच्छी जगह जॉब करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आप वहां पे ज्यादा पैसा कमा लोगे। तो इसलिए बिजनेस में हमेशा एक माइंड सेट के साथ चलना पड़ता है कि हमें अपने बिजनेस को कहां पर देखना है। 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको उसे एक ब्रांड की तरह प्रमोट करना पड़ेगा मार्केट में, जब भी आप एक अच्छा बिजनेस वहां पर बना पाओगे। वरना एक छोटी सी दुकान लीजिए, एक बोर्ड लगाइए और वहां पर अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, बस आपके खर्चे पानी निकलेंगे और काम चलता रहेगा। लेकिन बिजनेस, जो बिजनेस वर्ड आता है ना, बिजनेस का नाम ही होता है कि ब्रांड, कि आपने अपने ब्रांड को कितना बड़ा बनाया, मार्केट में आपको कितने लोग पहचानते हैं। तो ये चीज होती है जॉब और बिजनेस में। अब बात आती है कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। देखिए, जॉब आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था, नॉलेज और एक्सपीरियंस। नॉलेज अलग चीज है और एक्सपीरियंस अलग चीज है। जॉब एज ए फ्रेशर आपको 20 से 30 हजार की सैलरी मार्केट में इजीली मिल जाएगी, और धीरे धीरे आप कंपनी में काम करोगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपके एक्सपीरियंस के बेस पर, उसी के बेस पर आपकी पोजीशन भी कंपनी में बढ़ती चली जाती है। लेकिन बिजनेस में सबसे पहले हमें चाहिए नॉलेज। अलग नॉलेज तो चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें चाहिए एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस आपको कैसे मिलेगा? एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कम से कम 3 साल आपको कहीं पर जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं पर जॉब कीजिए या इंटीरियर फर्म में आप वहां पर काम कीजिए, सीखिए, जब भी आपको एक्सपीरियंस मिल पाएगा। उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, रन नहीं कर पाओगे, आपका बंद हो जाएगा। 2-3 महीने आप जेब से पैसा लगाओगे और बिजनेस हो जाएगा बंद। इसलिए हमेशा बिजनेस करना है तो कम से कम 3 साल इन्वेस्ट कीजिए अपने एक्सपीरियंस पर। नॉलेज आपने ले लिए,
लेकिन अब एक्सपीरियंस लीजिए। अब एक्सपीरियंस कैसे लेना है, जब भी आप कहीं पर जॉब करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से वर्क किया जाता है, क्लाइंट के साथ कैसे डील की जाती है, कैसे उनको हैंडल किया जाता है, कैसे क्लाइंट्स लेकर आए जाते हैं, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, किस तरीके से रेट कोट किए जाते हैं क्लाइंट को, किस तरीके से प्रोजेक्ट पर परसेंटेज में वर्क किया जाता है, किस तरीके से आज किसी भी साइट पर वर्क किया जाएगा, किस तरीके से हम अलग से कमीशन वहां पर कमा सकते हैं। तो बहुत सी चीजें होती हैं, वो आपको कहां पर मिलेगी, वो आप डायरेक्ट बिजनेस करोगे तो ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, और उसके बिना आप बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कम से कम 3 साल आप कहीं पर जॉब कीजिए, ठीक है, वहां पर एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे बिजनेस ही करना है, तो हमेशा स्टार्टिंग से अपना फोकस रखिए, हर चीजों को समझिए, किस तरीके से वर्क किया जाता है, कैसे क्लाइंट्स लेकर आए जाते हैं, हैंडल किया जाता है, हर एक चीज आप अच्छे से नोटिस करोगे, समझोगे, तो 3 साल बाद आप एक अच्छा बिजनेस वहां पर रन कर पाओगे। लेकिन स्टार्टिंग फेज में आप अपना बिजनेस नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट करिए वो भी फेल हो जाएगी, और फिर आप कहोगे कि यार ये इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड बेकार है, इसमें कोई भी कमाई नहीं है। ऐसा नहीं है, मार्केट में आज के टाइम पे इंटीरियर डिजाइनिंग की जो मार्केट है वो बूम पर है, काफी लोग काफी अच्छी सैलरी जॉब में भी वहां पर कमा रहे हैं, साथ ही बिजनेस में भी काफी इनकम जनरेट वहां पर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आप जॉब के साथ क्या कीजिए, आप फ्रीलांसिंग में वर्क कीजिए। तो फ्रीलांसिंग में आप वर्क करोगे तो आपको क्लाइंट से डील करना, उनको हैंडल करना आपको समझ आ जाएगा, उनको रेट कैसे कोट करने, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, तो आप बाद में अपना बिजनेस एक अच्छे से वहां पर रन कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।